मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा विधानसभा में बंडा एवं शाहगढ़ दो जनपद क्षेत्र हैं। इन दो जनपदों को जोड़कर बनी बंडा विधानसभा 42 वर्तमान में जो कि कांग्रेस के कब्जे में है। आगामी विधानसभा चुनावों में बंडा विधानसभा को कांग्रेस से मुक्त एवं छुटकारा दिलाने में भाजपा नेता एड़ी चोटी का प्रयास लगा रहे हैं। बंडा विधानसभा से भाजपा के अनेक दिग्गज नेता दावेदारी जता रहे हैं। उन्हीं में से एक शाहगढ़ के भाजपा नेता कुंवर रंजोर सिंह बुंदेला अपना प्रभाव शाहगढ़ नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए हुए बंडा जनपद क्षेत्र एवं बंडा नगर परिषद के क्षेत्रों में फाग यात्रा के माध्यम से सघन जनसंपर्क एवं बड़े काफिले के साथ पहुंच रहे हैं। इस फाग यात्रा से समूचे बंडा क्षेत्र के जनमानस एवं गली चौराहों में चर्चा देखी सुनी जा रही है एवं फाग यात्रा में प्रमुख रूप से आवाज आ रही है, बाहर वालों बंडा छोड़ो, बंडा क्षेत्र हमारा है। फाग यात्रा 8 मार्च को बंडा जनपद के ग्राम घोघरा से शुरू होकर सभी ग्रामों में होते हुए 24 मार्च को बंडा जनपद के सेमरादांत में समापन होना है। वहीं दूसरी ओर इस यात्रा को राजनीति परिवेश से जोड़ने की बात पर कुंवर रंजोर सिंह बुंदेला ने बताया कि हमारी बुंदेली परंपरा में फाग यात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है, अतः हमें धर्मगुरुओं से मिली प्रेरणा से हम फाग यात्रा आपसी भाईचारे की सद्भावना के लिए निकाल रहे हैं। चाचा जी श्री रंजोर सिंह बुंदेला जी, आप बताइए कि फाग यात्रा बंडा क्षेत्र में कब से चल रही है और कब तक चल रहा है, उसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं नवदुर्गा और हिंदू नववर्ष की सबको शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, फाग यात्रा हमारी दिवस के होलिका के दूसरे दिवस घोघरा से हमने शुरू की थी, जो अंतिम गांव है अपना घोघरा, वहां से शुरू की थी। और बंडा विधानसभा का जो हमारा जो बंडा जनपद क्षेत्र है, तो पहले हमने जनपद क्षेत्र बंडा से शुरुआत की और वहाँ के लगभग हमारे 140 गाँव में ये फाग यात्रा पहुँच चुकी है। और 140 गांव के लगभग 40,000 परिवारों में उनके मुखिया या उनके किसी प्रतिनिधि से या परिवार के सदस्य से मिलकर होलिका की शुभकामनाएं मैं दे चुका हूं। अभी तक द्वार द्वार पे मतलब उनके घर पे पहुंच चुकी है। मैंने बताया कि लगभग 40,000 परिवारों में उनके घर घर तक मैं पहुंचकर घर के मुखिया से या मुखिया के जो भी प्रतिनिधि मिला उनको शुभकामनाएं दे चुका हूं मैं। फाग यात्रा का बुंदेली परंपरा में बहुत चलन है, इसका मतलब उद्देश्य बताइए चाचा जी। इसका भारतीय हमारी संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में इसका बहुत ही महत्व रहा है। होलिका दहन के बाद, प्रहलाद जी की होलिका दहन के बाद से ही इसका चलन हुआ था। इसमें भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए, सामाजिक समरसता को कायम करने के लिए, ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है, हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। उसको बढ़ाने के लिए यहाँ गाँव-गाँव में इसका चलन पहले से रहा है। और मैं चाहता हूं कि बीच के काल में कहीं ना कहीं हम आपस में भ्रमित हो गए, उसको आगे बढ़ाए रखने के लिए हम सब के बीच में जा रहे, सामाजिक लोगों के बीच में जा रहे, हर परिवारों के बीच में जा रहे। हमारे पूर्व के समय में रहा है कि ऐसे परिवार जहां पर किसी परिवार का सदस्य का क्षति होती थी तो आपस के लोग उनके यहाँ बैठने जाते थे। तो ये भी साथ में हमारा एक काम हो रहा, साथ में हर परिवारों के बीच में जाने का काम हो रहा। ये बहुत अच्छी बात है और इसमें लोगों को काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों को अच्छा भी लगता है कि किसी न किसी ने इस चीज़ की शुरुआत की। तो फाग यात्रा मतलब बहुचर्चित हो गई है, इसमें राजनीतिक परिवेश में भी लोग देख रहे हैं इसको, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो वर्तमान दौर राजनीति का चलता है। कोई भी यदि एक व्यक्ति वार्ड में भी जाता है तो लोग सोचते कि इसको पार्षद का, इसको पंच का, इसको सरपंच का चुनाव लड़ना, हो सकता है उनकी भावनाएं हों इस प्रकार की। ये भावनाएं होती हैं तो लोग, कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति हो तो उन भावनाओं का सम्मान करता है और मैं भी करता हूं उन भावनाओं का सम्मान। और आपको समर्थन और काफिला भी काफ़ी बड़ा हो रहा है, इस पर कुछ कहें चाचा जी? मुझे इस बात की बेहद खुशी होती है कि मैंने सामाजिक लोगों से, धार्मिक लोगों से, सबसे इस यात्रा के पूर्व से और बीच में बात करते रहते हैं, संपर्क करते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से नहीं,
सभी लोगों से बात करते हैं और जहाँ जहाँ भी उनका समय मिलता है सब ने मुझे समर्थन किया, सब ने सहयोग किया। ना ही कोई धर्म को लेकर है, ना किसी जाति को लेकर है, ना किसी वर्ग को लेकर है। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है जब हमारे आपस के भाईचारे के लोग मिलते हैं और सभी लोग जाते हैं, सभी दलों के लोग मिलते हैं, सभी दलों के लोग शामिल हुए। मैं तो प्रमाण के तौर पर बता दूंगा कि कहीं चाहे वो सरपंच रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के सरपंच रहे हों, चाहे भाजपा से हो, किसी भी पद के हों, लेकिन वो गांव में गए तो पूरे गांव में उनके साथ में हमारे साथ कदम के कदम मिला के चले और घर घर जाके उन्होंने टीका लगाया। आखिरी क्वेश्चन, बंडा क्षेत्र में जातिवाद ज़्यादा देखा गया है, चुनाव के समय भी देखा गया है कि जातिवाद यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में जितना जानता हूँ कि आज के दौर में जाति के आधार पर कोई राजनीतिक लोग सफल नहीं हो सकते हैं और वो ज़्यादा समय तक चलता भी नहीं है। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर विद्वेष ज़्यादा होता है, द्वेष की भावना ज़्यादा पैदा होती है। और राजनीतिक लोगों से निवेदन करता हूँ कि जाति को कहीं इसमें ना झोंकें और एक सामाजिक तौर पर एक समाज के बीच में जाकर, किसी वर्ग का हो, कई जगह ऐसे भी क्षेत्र हैं मैं देखता हूँ कि जहाँ पर उनकी संख्या बहुत अधिक है लेकिन उनका प्रतिनिधि आज तक नहीं बन के पहुँच पाया। तो ये जाति का नहीं है, भारत में जातिवाद नहीं चल सकती और जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं चल सकती और मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। आखिरी सवाल चाचा जी, सायगढ़ क्षेत्र में नगर एवं ग्रामीण में फाग यात्रा कब से निकलनी है और कब तक निकलनी है? ये चूँकि बंडा जैसे ही समाप्त होता है और अभी कृषि का कार्य चलता है, व्यस्तता लोगों में ज़्यादा है, जैसे भी ये इस कार्य से लोग फ्री होंगे तो फाग यात्रा का दूसरा चरण होगा। उसका नाम फाग यात्रा भी हो सकता है, किसी और दूसरे नाम से भी निकाली जा सकती है, लेकिन ये बंडा क्षेत्र के जनपद क्षेत्र में भी इसकी शुरुआत होगी अति शीघ्र से शीघ्र। और इसमें मैं सबसे समर्थन चाहता हूँ, सहयोग चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं से भी, आप सब लोगों से। मेरा उद्देश्य उसमें राजनीतिक नहीं होगा, ये बात मैं आज भी पूर्णता से कहता हूँ। राजनीतिक नहीं होगा, सामाजिक होगा, सामाजिक तौर पर मिलना जुलना होगा। चलिए, फाग यात्रा के दौरान बंडा विधानसभा में एक उभरता हुआ चेहरा आपका नाम आ रहा है। क्या बंडा विधानसभा क्षेत्र से आप आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे चाचा जी? बधाई। नहीं, वैसे मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ तो ये तो यात्रा हमारी सामाजिक थी, लेकिन एक विचारधारा से मैं राजनीतिक दल से भी जुड़ा हूँ। तो राजनीतिक दल में हर व्यक्ति की इच्छा होती है ना कि किसी न किसी चुनाव में वो जाए, चाहे पंच पे हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद। तो यदि लोगों की भावनाएं हैं और मैं भावनाओं की कद्र करता हूँ, भावनाओं के आधार पर यदि दल मुझे विचार करता है तो मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के लिए तैयार रहूँगा। लेकिन वो दल की व्यवस्था है, हर दल की व्यवस्था होती है, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है। यदि मैं उस दल के उपयुक्त रहा तो निश्चित रूप से लड़ूंगा चुनाव। फाग यात्रा में अनेक दावेदारों के चेहरे के रंग बेरंग हो गए हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? मुझे तो नहीं पता कौन कौन दावेदार हैं और कौन के रंग बेरंग हुए हैं, वो तो खुद वो ही जाने। लेकिन मैं तो एक अपना धर्म का काम, संस्कृति का काम बढ़ा रहा हूँ और उसके पीछे उद्देश्य यदि राजनीतिक लोग लगाते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में उसका भी दिखेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आपके लिए अपना प्रतिनिधि बनाएगी तो फिर इस विषय पे आप क्या कहेंगे? चुनाव लड़ेंगे क्या आप? भारतीय जनता पार्टी यदि मुझे प्रत्याशी बनाता तो निश्चित रूप से लड़ूंगा। मेरी तैयारी है, पूर्ण रूप से तैयारी है। हर पोलिंग बूथ से लेकर सभी जगह पर मेरे खुद के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं कि यदि मान लो मुझे प्रत्याशी बनाते हैं तो मैं लड़ूंगा और नहीं भी बनाते तो जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए काम करूंगा।